नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं जीवन दर्शन हिंदी पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने भारतीय मिथकों, पुराणों और उनके आधुनिक जीवन में अर्थ को पूरी तरह से नए नजरिए से देखने का अवसर दिया है। यह किताब है मिथ, मिथ्या और इसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक केवल लेखक नहीं हैं, बल्कि एक मिथक विशेषज्ञ, विचारक और वक्ता भी हैं। उनके अनुसार मिथक सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति और जीवन की गहरी समझ के प्रतीक हैं। वे हमेशा ये बताते हैं कि पुरानी कथाएं हमारी आधुनिक जीवन शैली, सोच और निर्णयों में कैसे परिलक्षित होती है। उनके शब्दों में मिथक केवल अतीत का नहीं, बल्कि वर्तमान का भी हिस्सा है। मिथ, मिथ्या का केंद्रीय विचार यही है कि मिथक और मिथ्या दोनों साथ में हैं। मिथक वो कहानियां हैं जिन्हें हम पुरानी कथाओं और धर्म ग्रंथों में पाते हैं, और मिथ्या वह अर्थ या भ्रम है जिसे हम उनके माध्यम से समझते हैं। पटनायक हमें बताते हैं कि इन कथाओं को केवल धार्मिक दृष्टि से देखने के बजाय हमें उनका आधुनिक जीवन से संबंध और मानवीय अर्थ समझना चाहिए। किताब की शुरुआत होती है यह समझाने से कि भारतीय मिथक कितने अद्वितीय हैं। पश्चिमी दुनिया में कहानियां अक्सर सटीक, एकदम स्पष्ट और सही गलत के रूप में प्रस्तुत होती हैं, लेकिन भारतीय मिथक हमेशा बहुवर्णीय और बहुपरत होते हैं। इसमें कोई पात्र केवल अच्छा या बुरा नहीं होता। हर पात्र के निर्णय, उसकी मानसिक अवस्था और उसकी परिस्थितियां उसे जटिल बनाती हैं। पटनायक उदाहरण देते हैं राम और रावण, कृष्ण और कंस, अर्जुन और दुर्योधन के माध्यम से। वे बताते हैं कि किसी भी पात्र का निर्णय सिर्फ उसकी कहानी नहीं बनाता, बल्कि पूरे समाज, संस्कृति और मानव मूल्य के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि इन कथाओं को पढ़ने का तरीका बदल गया है। हमें उन्हें समानांतर रूप से प्रतीक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से समझना होगा। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है मिथक और मानव मन का संबंध। पटनायक बताते हैं कि मिथक हमें हमारे डर, लालच, लालसा, प्रेम और अहंकार को देखने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए, कौरव और पांडव के संघर्ष को केवल युद्ध के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह संघर्ष हर इंसान के भीतर चल रही नैतिक और भावनात्मक लड़ाई का प्रतीक है। पटनायक आगे बताते हैं कि कैसे पुराण और मिथक हमारे जीवन के निर्णयों को आकार देते हैं। चाहे हम इसे जानते हों या नहीं, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, जीवन मूल्य और यहां तक कि हमारी राजनीति भी इन कथाओं से प्रभावित है। वे कहते हैं कि जब हम इन कथाओं के प्रतीकों को समझते हैं, तो हमें अपने जीवन के व्यवहार और निर्णयों में भी एक गहरी समझ मिलती है। यह एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है, जिसमें हर कहानी, हर पात्र और हर संघर्ष हमें हमारे जीवन के भीतर झांकने का अवसर देता है। इस किताब में पटनायक मुख्य रूप से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मिथक केवल कहानियां नहीं हैं,
बल्कि ये हमारी मनस्थिति, डर, लालसा, निर्णय और नैतिकता को प्रतिबिंबित करती है। सबसे पहले आइए हम बात करें रामायण और महाभारत के पात्रों के दृष्टिकोण से। पटनायक बताते हैं कि भारतीय मिथक में कोई भी पात्र केवल अच्छा या बुरा नहीं होता। उदाहरण के लिए, राम को हम अक्सर आदर्श पुरुष और धर्मात्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन पटनायक बताते हैं कि राम के निर्णय भी कठिन और विवादास्पद थे। उन्होंने सीता का अग्नि परीक्षा के लिए निर्णय लिया, जो केवल धर्म और न्याय के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उनके भीतर के संघर्ष और समाज के दबाव के कारण भी था। इस उदाहरण के माध्यम से लेखक हमें यह समझाते हैं कि हर निर्णय का एक बहुपरतीय अर्थ है और किसी भी पात्र को केवल एक ध्रुवीय रूप में देखना मिथक को समझने की गलत दिशा है। इसी तरह कौरव और पांडव का संघर्ष महाभारत में केवल सत्ता और राज्य के लिए नहीं था। यह संघर्ष मानव मन की लालसा, अहंकार, ईर्ष्या और प्रेम के द्वंद्व को भी दर्शाता है। पटनायक बताते हैं कि दुर्योधन केवल भ्रष्ट और दुष्ट नहीं था, उसकी महत्वाकांक्षा, उसका अहंकार और उसकी बचपन की पीड़ा उसे उस रास्ते पर ले गई। वहीं युधिष्ठिर को हम सत्यप्रिय और धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन उनके निर्णय भी कभी कभी मानव कमजोरियों और परिस्थितियों के कारण कठिन और भ्रमित करने वाले थे। पटनायक आगे कहते हैं कि मिथक में प्रतीकात्मक अर्थ छिपा होता है। उदाहरण के लिए, कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह जीवन और रणनीति का प्रतीक है। वह दर्शाता है कि जीवन में कभी कभी सादगी और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। द्रौपदी केवल पत्नी या नायिका नहीं है, वह शक्ति, साहस और सामाजिक न्याय की प्रतीक है। उसके संघर्ष, अपमान और निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय की लड़ाई कैसे जीवन के हर पहलू में मौजूद होती है। पटनायक हमें यह भी समझाते हैं कि मिथक में समय और परिस्थितियां स्थिर नहीं हैं। कहानियां हमेशा बहुपरतीय और बहुआयामी होती हैं। यही कारण है कि रामायण, महाभारत और पुराण हमेशा हमारे जीवन के लिए नए अर्थ पैदा करते हैं। वे हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक समझ को लगातार चुनौती देते हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पुराणों और मिथकों में नैतिक द्वंद्व और निर्णय। पटनायक बताते हैं कि हर पात्र किसी न किसी नैतिक प्रश्न का सामना करता है। क्या धर्म केवल नियमों का पालन करना है, या उसमें समझ और परिस्थिति भी शामिल है? क्या शक्ति का उपयोग हमेशा सही है, या उसमें जिम्मेदारी और न्याय भी महत्वपूर्ण है? क्या प्रेम और निष्ठा केवल व्यक्तिगत भावनाएं हैं, या उनका सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ भी होता है? इन सवालों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मिथक हमारे लिए जीवन का दर्पण है। हम इनके माध्यम से अपने भीतर की कमजोरियों, भय और लालसा को देखते हैं। यही कारण है कि मिथ्या केवल पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं है। यह एक मार्गदर्शक, चिंतनशील और दर्शनपूर्ण यात्रा है। पटनायक ने इस किताब में कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि अर्जुन का भ्रम और चिंता।
यह हमें सिखाता है कि किसी भी निर्णय से पहले मन की शांति और स्पष्टता कितनी महत्वपूर्ण है। कर्ण का संघर्ष और अपनापन यह हमें दिखाता है कि सामाजिक असमानता और जन्म से जुड़ी बाधाएं भी हमारे जीवन और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती हैं। द्रौपदी का साहस यह हमें बताता है कि महिला शक्ति और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। और इस तरह पटनायक हर कहानी, हर पात्र और हर संघर्ष के पीछे मानव स्वभाव, सामाजिक संरचना और नैतिक प्रश्नों को उजागर करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि मिथक सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी मार्गदर्शन है। हमने रामायण, महाभारत और पुराणों के पात्रों और उनके निर्णयों की गहराई से पड़ताल की। हमने जाना कि कैसे मिथक हमारे जीवन के नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक आयामों को समझने का माध्यम बनते हैं। देवदत्त पटनायक की यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि मिथक केवल कहानियां नहीं हैं, यह हमारे मन, समाज, नैतिकता और जीवन के निर्णयों का दर्पण है। उन्होंने पहले भाग में लेखक और किताब का परिचय दिया। उन्होंने दूसरे भाग में पात्रों और कथाओं का विस्तार किया। अब इस भाग में हम देखेंगे कि इन कथाओं से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है और यह कैसे हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। सबसे पहले पटनायक हमें बताते हैं कि मिथक और मिथ्या का संबंध केवल पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। यह आज के समय में हमारे जीवन में भी मौजूद है। हमारे फैसले, डर, लालसा और संघर्ष इसी तरह से हमारे भीतर लगातार चल रहे हैं। जब हम इन पुरानी कहानियों के पात्रों को समझते हैं तो हम अपने भीतर के अदृश्य संघर्ष और द्वंद्व को पहचान सकते हैं। किताब का अंतिम संदेश यही है कि जीवन स्वयं एक मिथक है और हमारी समझ और दृष्टिकोण उसे अर्थ देती हैं। पटनायक कहते हैं कि हर निर्णय, हर अनुभव, हर चुनौती, यह सब हमारे अंदर की कहानियों और मान्यताओं से प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर कर्ण की पीड़ा और समर्पण यह हमें दिखाता है कि जीवन में कभी कभी हम परिस्थिति के शिकार होते हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण और समझ से हम इन अनुभवों से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। द्रौपदी का साहस और न्याय की चाह यह हमें सिखाता है कि अन्याय और चुनौतियों के सामने भी व्यक्ति अपने साहस, आत्मसम्मान और नैतिकता को नहीं खो सकता। अर्जुन और कृष्ण की बातचीत यह हमें याद दिलाती है कि निर्णय केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे मन, समझ और विवेक से प्रभावित होते हैं। पटनायक इस किताब में बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि मिथक हमारे लिए केवल मनोरंजन या अतीत का इतिहास नहीं है, यह हमारे लिए जीवन के दर्शन और आत्मनिरीक्षण का माध्यम है। उन्होंने इसे इसलिए लिखा ताकि हम स्वयं की मानसिकता, समाज के नियम और नैतिक दुविधाओं को समझ सकें। किताब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह हमें एक व्यापक दृष्टिकोण सिखाती है। हम अब किसी भी पात्र या घटना को केवल अच्छा बुरा या सही गलत के द्वंद्व में नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम देखेंगे कि हर निर्णय, हर संघर्ष और हर स्थिति मानव मन और सामाजिक संदर्भ के बहुपरतीय अर्थों से भरी होती है।
इसका जीवन पर असर यह है कि हम अपने निर्णय और व्यवहार को गहराई से समझ सकते हैं। दूसरा, मानव कमजोरियों, भय और लालसा के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तीसरा, समाज और संस्कृति के जटिल सवालों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चौथा, मिथकों और पुरानी कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। पटनायक की यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे भीतर की कहानियाँ और विश्वास ही हमारे व्यवहार और अनुभवों को आकार देते हैं। अगर हम इन्हें समझते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन, समझ और विवेक ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस अंतिम भाग में हमने देखा कि मिथ्या केवल पुरानी कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन, मनोविज्ञान, समाज और नैतिकता का दर्पण है। यह हमारे भीतर झांकने, समझने और सीखने का अवसर देती है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो केवल पात्रों और घटनाओं में खोए नहीं, बल्कि उन संदेशों और प्रतीकों में ध्यान लगाएं जो आपके जीवन में रोजमर्रा के निर्णयों, संघर्षों और अनुभवों से जुड़ते हैं। यही देवदत्त पटनायक का सबसे बड़ा संदेश है कि मिथक बराबर मिथ्या, लेकिन मिथक ही जीवन को समझने की कुंजी है। उम्मीद है कि यह यात्रा आपके लिए केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन और सोच को समझने का एक मार्गदर्शन भी रही। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।